महोबा के जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का आर्थिक शोषण थमने का नाम नहीं ले रहा। अस्पताल में डॉक्टरों पर बाहर की दवाएं लिखने और डिलीवरी के दौरान खुलेआम रिश्वत लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। उधर मामले में सीएमओ ने नोटिस देकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जवाब तलब किया है। ये तस्वीर है उन दवाओं की जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाहर से मंगवाई गई है और ये तस्वीर सरकारी पर्ची के साथ उस पर्ची की जिस पर दवा का नाम लिखकर बाहर से मंगवाया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में मुफ्त दवा और इलाज की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद आम लोगों को जेबें ढीली करनी पड़ रही है। तस्वीरें महोबा के जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहाँ मरीज के तीमारदारों ने ही स्वास्थ्य केंद्र पर बाहर से दवा मंगवाने के आरोप लगाए। लेवागांव निवासी प्रबल ने बताया कि वो अपनी बच्ची का इलाज कराने जैतपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे थे, पर स्वास्थ्य केंद्र में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने उन्हें निःशुल्क इलाज की जगह बाहर से दवाएं लाने की पर्ची थमा दी। प्रबल ने आरोप लगाया कि सरकारी अस्पताल से मुफ्त इलाज की उम्मीद थी, लेकिन डॉक्टरों की मिलीभगत से मरीजों को बाहर की दवा खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रबल सिंह। कौन सी गाँव के रहने वाले? ग्राम लेवा। किससे अस्पताल लेके आए थे? बच्चे को क्या बीमारी थी? वही सर्दी खांसी यहाँ से। तो बाहर की दवाई लाए? हाँ, अंदर नहीं दी के डॉक्टर ने? नहीं, ये डॉक्टर ने बाहर से बोला कि बाहर से इसको क्या कह रहे थे डॉक्टर साहब? कि इसको बाहर से ले गया आप। हमेशा यही इलाज कराने आते हैं? हाँ, यहीं आते हैं इसको। हमेशा बाहर से लाना पड़ती है? कौन से डॉक्टर? नहीं, जो है कुछ भी दवाई यहाँ से अंदर से ही मिल जाती है। कौन से डॉक्टर ने लिखी? अभी जो मेन डॉक्टर बैठे हैं। उधर बछेसर गांव निवासी ठाकुरदास ने भी डॉक्टरों पर बाहर से महंगी दवा मंगवाने के आरोप लगाए। ठाकुरदास का कहना है कि गरीब मरीज मजबूरी में बाहर की दवा खरीदने को विवश होते हैं, क्योंकि इलाज कराना उनकी जरूरत है। सरकारी आदेशों के बावजूद भी सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाएं लिखने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार की मंशा के विपरीत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम बाहर की दवाएं मरीजों को लिखी जा रही हैं। निःशुल्क इलाज के दावे यहाँ पर बेईमानी हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ के चिकित्सा अधिकारी पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। यहाँ आने वाले मरीजों और तीमारदारों का साफ तौर पर कहना है कि उन्हें इलाज के नाम पर बाहर की महंगी दवाएं लिख दी जाती हैं। उन्हें मजबूरन चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों से आने के बावजूद उन्हें इलाज के लिए यहाँ पहुँचना पड़ता है। ऐसे में इन्हें बाहर की दवा लेने के लिए भी विवश होना पड़ता है। बुंदेलखंड से पहुंचे तीमारदार ने तो अस्पताल पर और भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि अस्पताल में बाहर की दवा लिखने के अलावा गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी में भी रिश्वतखोरी की जाती है। आरोप ये भी लगा कि मरीजों के विरोध करने पर उन्हें दूसरी जगह रेफर कर दिया जाता है। यहाँ रहने वाले बुंदेलखंड किसान यूनियन के नेता बालाजी का आरोप है कि यहाँ पर 1500 रुपए से लेकर 3000 रुपए तक डिलीवरी के लिए भी पैसे मांगे जाते हैं। महिलाओं की डिलीवरी के नाम पर खुलेआम धन उगाही की जा रही है। वहीं मरीजों और तीमारदारों से इलाज के नाम पर हो रही वसूली को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस मामले को लेकर अब सीएमओ ने कार्रवाई की बात कही है और कहा है कि हमने नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह सिलसिला आखिरकार क्यों नहीं थम रहा और क्यों मरीजों और तीमारदारों के साथ खुलेआम वसूली की जा रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खुलेआम बाहर से दवा मंगवाई जा रही है। डॉक्टर बाहर की दवा लिख भी रहे हैं। रिश्वतखोरी के भी आरोप लग रहे हैं। उधर दूसरी ओर जिले के सीएमओ ने खुद को पूरे मामले से अनजान बताया। शिकायत मिलने पर सीएमओ ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। वहाँ पर कुछ शिकायतें मुझे मिल रही थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में नोटिस भेजी गई है। एक तो बाहर की दवा लिखने से संबंधित थी, दूसरा उनके यहाँ से 1-2 डॉक्टर भी प्रायः गायब रहते थे, उसके संबंध में भी थी, तो इसी के लिए भेजी गई थी उनको नोटिस। क्या है सब नोटिस? नहीं, नोटिस पे यही है कि अपने कार्य प्रणाली सुधार लें, ये नोटिस में है। और साथ में उनको चेतावनी भी दी गई है और उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आगे कार्रवाई अब उनका स्पष्टीकरण आ जाए तो जो भी कार्रवाई है अमल में लाई जाएगी। हालांकि ये आरोप भले ही एक स्वास्थ्य केंद्र पर लग रहे हों, पर आए दिन ऐसी तस्वीरें अलग अलग जिलों से सामने आती हैं। मामला उजागर होने के बाद जांच के आदेश भी दिए जाते हैं, पर थोड़े ही दिनों बाद सिस्टम फिर से अपनी पुरानी चाल में लौट आता है। टीम न्यूज़ स्टेट।